नमस्कार, मैं हूं विपुल सिंह। स्वागत है आपका मनी नाइन के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। यहां हम आपको बताते हैं पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी खबरें और इनसे आपके ऊपर पड़ने वाले असर को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का ये सफर। आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा बैठक के तुरंत बाद बैंकों ने कर्ज किया है महंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और करूर वैश्य बैंक ने ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। बैंकों ने 0.05% से लेकर 0.15% तक ब्याज बढ़ाया है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के प्रमुख बैंकों ने एमसीएलआर में बढ़ोतरी की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एमसीएलआर में 0.10% तक की वृद्धि की है। कैनरा बैंक ने एमसीएलआर में 0.05% की बढ़ोतरी की है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एमसीएलआर 0.10% और करूर वैश्य बैंक ने अपनी एमसीएलआर 0.15% बढ़ाई है। सभी बैंकों में नई ब्याज दरें 12 अगस्त से लागू हो चुकी हैं। देश के औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार धीमी पड़ गई है। जून महीने में औद्योगिक उत्पादन की दर घट करके 3.7% रही। मई में औद्योगिक उत्पादन की दर 5.3% थी। सालाना आधार पर देखा जाए तो जून में औद्योगिक उत्पादन बहुत ज़्यादा घटा है। पिछले साल जून में आईआईपी की दर 12.6% थी। औद्योगिक उत्पादन घटने से अर्थव्यवस्था में सुस्ती आने का संकेत मिलता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर भी बुरी खबर है। 4 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 2.41 अरब डॉलर घट गया है। हालांकि देश का विदेशी मुद्रा भंडार अब भी 600 अरब डॉलर से ज़्यादा बना हुआ है। ये लगातार दूसरा हफ्ता है जब फॉरेक्स रिजर्व में बड़ी गिरावट आई है। इससे पहले 28 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान मुद्रा भंडार में 3.2 अरब डॉलर की गिरावट आई थी। विदेशी मुद्रा भंडार में ये गिरावट डॉलर के मुकाबले रुपए के कमज़ोर होने की वजह से आई है, क्योंकि आरबीआई ने रुपए को समर्थन देने के लिए भंडार से बड़ी संख्या में डॉलर की बिकवाली की है। म्यूचुअल फंड निवेशकों को जल्द मिलेगा एक नया विकल्प। सेबी ने हेलियोस कैपिटल को म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने को मंजूरी दे दी है। हेलियोस कैपिटल की स्थापना समीर अरोड़ा ने की है। अरोड़ा 20 साल पहले अलायंस कैपिटल छोड़ने के बाद एक बार फिर म्यूचुअल फंड उद्योग में वापसी कर रहे हैं। वो अलायंस कैपिटल के भारतीय म्यूचुअल फंड कारोबार के मुख्य निवेश अधिकारी थे। हेलियोस कैपिटल के नए तरह के फंड लाने की उम्मीद है। इधर शेयर बाजार में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। बैंक, एफएमसीजी और फार्मा कंपनियों के शेयरों में बिकवाली से सेंसेक्स और निफ्टी टूट गए। आरबीआई के अचानक बैंकों से अतिरिक्त नकदी निकालने की घोषणा के बाद बाजार में निवेशकों की धारणा कमजोर बनी हुई है। बीएसई सेंसेक्स 365 अंक की गिरावट के साथ 65,322 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएससी निफ्टी भी 114 अंक की गिरावट के साथ 19,428 के अंक पर बंद हुआ है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय संकेत कमजोर देखने को मिल रहे थे, लेकिन भारतीय बाजारों के लिए निफ्टी के लिए खासतौर से 19,480 एक महत्वपूर्ण स्तर माना जा रहा था और इसके नीचे टूटने के बाद अब बाजार में बड़ी गिरावट की भी आशंका जताई जा रही है। तकनीकी विशेषज्ञों के मुताबिक 19,300 पे अगर निफ्टी को सपोर्ट मिलता है तो बाजार एक रिकवरी दिखा सकता है, अन्यथा बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपको बता दें आज सभी तमाम एशियाई बाजार, चाहे वो कंपोजिट कॉस्पी हो, चीन का शंघाई हो, हांगकांग के हैंग सेंग हो, सब में गिरावट देखने को मिली। यूरोपीय बाजार में भी शुरुआती कारोबार में गिरावट का रुख देखने को मिला, जिसका असर भी भारतीय शेयर बाजार में देखने को मिला। उपभोक्ता विवादों को निपटाने में आएगी अब तेजी। सरकार ने उपभोक्ता मामलों में मध्यस्थों को मेहनताना देने की घोषणा की है। इससे ज़्यादा शिकायतों का निपटान मध्यस्थता प्रकोष्ठ के जरिए होने की उम्मीद है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने विभिन्न पक्षों के साथ बातचीत के बाद ये निर्णय लिया है। उपभोक्ता मामलों के पैनल में शामिल मध्यस्थों को 3,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच मेहनताना दिया जाएगा। सरकार ने पाया है कि विवादों में शामिल मध्यस्थ को पैसा न मिलने की वजह से बड़ी संख्या में मामलों का समाधान नहीं हो पाता है। इससे मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डायरेक्ट टैक्स से बढ़ी है सरकार की कमाई। चालू वित्त वर्ष में 10 अगस्त तक कुल डायरेक्ट टैक्स संग्रह सालाना आधार पर 15% से ज़्यादा बढ़कर 6.53 लाख करोड़ रुपए रहा। रिफंड की राशि हटाने के बाद शुद्ध डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 5.84 लाख करोड़ रुपए रहा। ये पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 17% से अधिक है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में वृद्धि इस बात का संकेत है कि देश में लोगों की आय बढ़ रही है और वे टैक्स भी जमा कर रहे हैं। टमाटर के बाद प्याज की बढ़ती कीमतों से हरकत में आ गई है सरकार। प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। बफर स्टॉक से सरकार ने प्याज खुले बाजार में बेचने की घोषणा की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार
प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं। 10 अगस्त को प्याज की अखिल भारतीय खुदरा कीमत 27.90 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो एक साल पहले की तुलना में 2 रुपये अधिक है। सरकार ने यह कदम अक्टूबर से नई फसल की आवक शुरू होने से पहले कीमतों को नियंत्रण में रखने के मकसद से उठाया है। देश में अब कोई भी खराब गुणवत्ता का सामान आयात नहीं हो सकेगा। सरकार खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए 60 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लेकर आएगी। इनमें उपभोक्ता वस्तुएं, रबड़, कागज और हल्के इंजीनियरिंग उत्पाद शामिल होंगे। सरकार के इस कदम से घरेलू निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। स्मार्ट मीटर, नट, बोल्ट आदि सामान के लिए हाल ही में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए गए हैं। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने वालों को मिलेगा अब एक नया विकल्प। एथर एनर्जी ने भारतीय बाजार में एंट्री लेवल का इलेक्ट्रिक स्कूटर 450S उतारा है। 450S में बैटरी क्षमता 2.9 किलोवाट घंटा है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की अधिकतम क्षमता 115 किलोमीटर और अधिकतम गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। एथर 450S की शुरुआती कीमत 1,29,000 रुपये होगी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आप सबसे विदा लेने का। अब आपसे सोमवार को फिर होगी मुलाकात नई खबरों और उनसे पढ़ने वाले असर के साथ। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें अपनी राय से ज़रूर अवगत कराएं, ताकि हम आपकी राय को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्रमों में और सुधार कर सकें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन मनी 9 के ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।